श्वेता श्रीवास्तव विस्तार से अब खबरों पर बात करेंगे। वक्त है स्पेशल बुलेटिन का और आज हम बात करेंगे वक्फ पर छिड़े सियासी संग्राम की। क्यों वक्फ बिल पर शाहीन बाग वाली धमकी दी जा रही है? आखिर ऐसी धमकियों और माहौल के पीछे का नैरेटिव क्या है और क्यों ये बात कही जा रही कि वास्तव में वक्फ बिल के विरोध के बहाने कुछ कट्टरपंथियों ने एक रास्ता खोज निकाला है पीएम मोदी को लेकर अपनी पुरानी खींच मिटाने का। सवाल हिंदुस्तान की करीब 20% मुस्लिम आबादी का है। क्या वास्तव में संकट उसकी धार्मिक आजादी पर है या फिर वक्फ संशोधन बिल के बहाने बवंडर उठाकर कुछ शातिर मुस्लिम लीडर्स की बेचैनी मजलिसों में उतर रही है? कोई धमका रहा है, कोई भड़का रहा है, तो कोई कुर्बानी मांग रहा है, तो कोई कहता है कि बिल पास हुआ तो क्या हश्र होगा देख लेना। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो? आखिर क्यों मुस्लिम लीडरशिप वक्फ बिल पर छातियां पीट रही है? और इन तमाम बातों का जवाब आज हम आपको अगले आधे घंटे में देंगे। शुरुआत इसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज वक्फ बिल से जुड़ी हुई इस वक्त जो आ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बिल पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी हफ्ते, क्योंकि 4 तारीख तक सेशन है, किसी भी दिन बिल पेश किया जा सकता है। 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलने वाला है। विपक्ष के नेताओं का बिल पर विरोध लगातार जारी है। अलग अलग शहरों में हमने प्रदर्शन भी देखे मुस्लिम संगठनों के, लेकिन इस बात का ऐलान पहले ही सरकार की तरफ से किया जा चुका है कि इसको लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इसी हफ्ते किसी भी दिन बिल पेश हो सकता है, किसी भी घंटे बिल पेश हो सकता है। 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र, ऐसे में 4 तारीख से पहले ही बिल पेश हो जाएगा। जो संशोधन किए गए हैं जेपीसी की बैठक में, उस रिपोर्ट के आधार पर अब ये बिल पेश होने वाला है। हालांकि लगातार विपक्षी नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। कुछ ही घंटों में भ्रम फैलाने की तमाम जो नीयत मुस्लिम नेताओं की नजर आई है वो सब धराशायी हो जाएगी। विपक्षी पार्टियों की जो पूरी भ्रम फैलाने की योजना रही इस पूरे दौरान, वो सब खत्म होने वाला है क्योंकि वक्फ बिल आने वाला है। वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है, अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो। तो सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में, बजट सत्र में ही पेश करके इस बिल को पास करा लिया जाए और इसीलिए लगातार बातचीत भी की जा रही है, लगातार बातें सामने रखी जा रही है, लेकिन विपक्षी दल भी इसको लेकर लामबंद है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ओवैसी ने कैसे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हमला किया है। दरअसल ओवैसी ने वक्फ बिल पर कहा कि वक्फ अमेंडमेंट नहीं, लुटेरों का अमेंडमेंट है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चला रहे हैं। नए वक्फ को वैसी ने काला कानून करार दिया और कहा कि नए कानून से मुसलमानों की संपत्तियां छीन ली जाएंगी, जो कि भ्रम फैलाने की एकमात्र कवायद है। नए कानून से सरकार मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने की कोशिश कर रही है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुसलमानों को शरीयत से दूर करने की ये साजिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए दलों के नेताओं पर कहा कि नीतीश चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान माफ नहीं करेगा। साथ ही चिराग पासवान, जयंत चौधरी आंख पर पर्दा डालकर बैठे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। ओवैसी ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष पूरे वक्फ को ही खत्म करना चाहता है और अगर कोई विरोध करेगा तो उसके घर बुलडोजर भेज देंगे।
या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। यह ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने यह कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? की नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे। वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तो सुना आपने। सवाल है कि आखिर विपक्ष के नेता और बिल के विरोध में उतरे लोग इतने बौखलाए क्यों हैं? तो चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ा समझा देते हैं। तो दरअसल होगा क्या, जब संशोधन आएगा तो सबसे बड़ी बात तो है कि मजहब के नाम पर चलने वाली इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वोट बैंक के बहाने दबाव वाली जो राजनीति हमेशा से ये करते आए हैं वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वक्फ संपत्ति पर उनके अवैध कब्जों की पोल खुल जाएगी, यानी वक्फ के नाम पर कैसे जमीनें कब्जाई गई हैं अवैध तरीके से, वो भी सब साफ हो जाएगा। वक्फ की संपत्ति से होने वाली जो निजी कमाई है वो भी बंद हो जाएगी। और इसके अलावा बेतहाशा, बेलगाम, एक तरफा अधिकार खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, जिससे भी इनको भारी दिक्कत है। भैया मुस्लिम महिलाओं को क्यों अधिकार मिले? जब भी इस तरह की कोई भी बात सामने आई है मुस्लिम महिलाओं के हक में, तब ऐसे ही बौखलाते हुए हमने इनको देखा है। सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सब सवालों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द में दिया, और ये कि बिल पेश होगा और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहां है? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं, तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था।
मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है, हम क्या कर सकते बताइए। लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो देखिए, गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों को झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, भड़काया जा रहा है। उनके किसी भी अधिकार पर कोई अंकुश इससे नहीं लगने वाला है। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मौलानाओं और नेताओं की कोशिश देश के मुसलमानों के जहन में देखिए ये बैठाने की है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो उनका सब कुछ छिन जाएगा, देश में उनकी जिंदगी लावारिस हो जाएगी। लिहाजा वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर क्या भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सच्चाई क्या है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो दरअसल बिल पर देखिए भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी की जा रही है, बट जो सच्चाई है वो है कि सच्चाई नए वक्फ कानून से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। हम आपको बता रहे हैं। बिल पर यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, जबकि सच्चाई क्या है वो भी देखिए। सच्चाई है इससे वक्फ प्रॉपर्टी का जो रखरखाव है वो ज्यादा आसान होगा। बिल पर भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टियां छिन जाएंगी, पर सच्चाई यह है कि इससे संपत्ति विवादों का बहुत तेजी से समाधान हो सकेगा और कानूनन हो सकेगा। बिल पर भ्रम यह भी है कि नए बदलाव से मदरसों की जमीन छीन ली जाएगी, पर वक्फ कानून में संशोधन से मुस्लिमों के हित में काम होंगे, उनकी बेहतरी के लिए काम होंगे, बच्चों के भविष्य के लिए काम होंगे। ये झूठ फैलाया जा रहा है। बिल पर भ्रम नए कानूनों से कब्रिस्तानों की जमीनें हाथ से चली जाएंगी, सच्चाई बिल्कुल उलट है। बिल में मुस्लिम विरोधी कोई प्रावधान दरअसल है ही नहीं। बिल पर भ्रम यह भी है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। सच्चाई यह है कि इस बदलाव से बोर्ड की छवि में सुधार होगा, जो गरीब मुस्लिम है उनकी जिंदगी बेहतर बनेगी, जो अभी नहीं बन रही। बिल पर भ्रम यह भी है कि मदरसों पर ताला लगाने की साजिश चल रही है। सच्चाई है वक्फ बोर्ड की मनमानी पर दरअसल रोक लगाने की कोशिश है। भ्रम यह कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा। सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड के हर दावे की जांच होगी, जो कि बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप दावा कर दो और वो चीज आपकी हो जाएगी। जब बिल को लेकर सच्चाई कुछ और है तो फिर मौलाना आखिर लोगों को क्यों भड़का रहे हैं, आखिर उनका एजेंडा क्या है, ये भी समझना होगा। आए और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कैसे सड़कों पर मुसलमानों को उकसाने के लिए, उतारने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि गोलियां हम सीने पर खाएंगे, हम गोलियां कम पड़ जाएंगी, ऐसी बातें आखिर क्यों की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर मौजूदा कानून क्या है और संशोधन के बाद इसमें क्या बदल जाएगा। सब बहुत जरूरी है ताकि जो नेता भ्रम फैला रहे हैं उनका भ्रम लोगों के मन पे असर ना करे। तो देखिए, वक्फ बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य का दखल अभी नहीं होता है। संशोधन के बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। करानी पड़ती है भाई, सबको करानी पड़ती है, इसमें क्या दिक्कत है। अभी क्या है, संपत्ति से होने वाली आय की जांच ही नहीं होती। संशोधन के बाद संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान किया जा रहा है, वो तो हम आप भी करते हैं। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, वक्फ बोलता है। संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा बदलाव होगा मुस्लिमों के हित में। अभी है कि वक्फ बोर्ड में एक भी सांसद नहीं। संशोधन के बाद राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद वक्फ बोर्ड में होंगे। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, ये भी समझ से परे है। वक्फ बोर्ड में एक भी महिला अभी नहीं होती है। संशोधन के बाद बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी। इससे भी आपत्ति है मुस्लिम नेताओं को कि भाई महिलाओं को क्यों आप अधिकार दे रहे हैं वक्फ बोर्ड में। अभी क्या है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील की ही नहीं जा सकती। संशोधन के बाद अगर किसी जमीन को लेकर विवाद की स्थिति है तो कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये वक्फ बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारे मौलाना या आलिम वगैरह खड़े हैं, इस चीज को वो समझेंगे क्या है सही क्या नहीं। लेडीज हमारे यहाँ इस चीज को नहीं, वो है, वो खुद है, वो देखने वाले करने वाले। लेडीज का उसमें क्या काम है। पहले से नहीं रही वो कोई बात नहीं है कि नहीं रही, आगे आगे वक्त बदलता रहता, चीजें बदलती भी रहती हैं, ऐसा तो है नहीं है। पहले लेडीज आगे नहीं थी, अब तो हर चीज में है, आ सकती हैं, वो जान सकते हैं उन्हें किसे रखना है। जो इसके काबिल है, जो लेडीज काबिल हो वो आए, वो रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड वाले जो उलमा हैं वो चाहते हैं अगर तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती नहीं, कोई उसे नहीं है। बढ़नी चाहिए महिलाओं की संख्या इस बोर्ड में, ताकि महिलाएं जो हमारे मजहब की हैं वो अपने बातें रह सकें। ऑलरेडी हमारे मजहब में उनको नीचा रखा जाता है, नहीं हम लोग के वैसे ही
कुछ कम राइट्स हैं और हमारे क्या महिलाओं को ज़्यादातर बोलने की आवाज़ नहीं जाती, उनको नीचा रखा जाता है। तो अगर हम महिलाएं इस बोर्ड में आएंगी तो कल को हमारे ही आने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फीमेल अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आगे जाएगी तो हमारी लड़कियों के लिए ही, हम लोगों के लिए ही बेहतरी होगी। आदमी अपनी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और औरतें अपनी तरह की प्रॉब्लम समझ सकती हैं। बहुत ही अच्छा फैसला आया है जो नियम निकाला गया है कि वक्फ में महिलाओं को शामिल करा जाए। ये सही बात है कि अगर वक्फ में महिलाएं शामिल होंगी तो करप्शन पे भी लगाम लगेगी और महिला भी सशक्त होगी। अच्छा फैसला है, महिलाओं को और आगे आना चाहिए। सब कुछ ही कर रही हैं आजकल महिला, मर्दों से आगे हैं बल्कि। और सही है ये फैसला, महिला क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आजकल ट्रेन चला रही है, गाड़ियाँ चला रही है, हर चीज कर रही है महिलाएं बोट भी चला सकती हैं। मुस्लिम औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, जिसके लिए हम आपके पक्ष में हैं। कि अगर ऐसा हो रहा है और अगर समाज में महिलाओं को सम्मान की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ये थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई ये हिंदू और ये मुस्लिम, ये सारी चीजें गलत है। और देखिए मुस्लिम बहनें कितनी अच्छी बात कह रही हैं, अपने हक, अपने सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन यही कट्टर मौलानाओं को चुभ रही है बात। हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी पर हमला किया और कहा कि इन्हीं सब बदलावों की वजह से वो तिलमिलाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये ईमानदार लोग बैठे हुए हैं? सारे के सारे लोग तो जोकर ही बैठे हुए हैं। और आप कहते हो कि वक्फ में संशोधन करके दूसरे धर्म के लोगों को बिठाया जाएगा, जोकरों को बिठाया जाएगा। सबसे बड़े जोकर तो आप हो जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। रुकेगा नहीं। तुम क्या, अगर तुम्हारे बाप जिंदा भी होकर अगर आ जाए तो वक्फ में संशोधन होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा है। और वक्फ के नाम पर कईयों किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया और कईयों इनलीगल काम किए गए। तो भाई लीगली वक्फ चले, ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी की विचारधारा है। इसलिए 14 संशोधन किए जा रहे हैं। जब आप कहते हो कि हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर जमीन है तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। अगर हम कागजात पूछेंगे तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि देखिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर कब्जा होगा, हमारी मदरसाओं पे कब्जा होगा, हमारी कब्रिस्तानों पे कब्जा होगा। इस प्रकार का भाषण देकर ओवैसी सिर्फ जनता को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। सर, उनका लगातार ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू, जयंत और साथ ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के कारण ये बिल पास भी हो रहा है, लेकिन किस मुंह से ये मुसलमानों को जो है अपना चेहरा दिखाएंगे, ये लगातार जो है ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब की जो विचारधारा है ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं ही सबसे बड़ा एक नेता हूं। लेकिन ओवैसी जिस दिन भी सपोज अगर बिहार जाएंगे या आंध्र प्रदेश जाएंगे, वहां के मुसलमानों की विचारधारा और यहाँ के मुसलमानों की विचारधारा में बहुत अंतर है। नायडू साहब को पता है कि वक्फ में संशोधन मुसलमान भी चाहता है। नीतीश जी को पता है कि बिहार का भी मुसलमान संशोधन चाहता है वक्फ में, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें नहीं, मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है। तो गरीब मुसलमान भी पीड़ित है वक्फ बोर्ड के, और इसीलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए वक्फ बिल के विरोध में मौलानाओं और नेताओं का एक ही तबका अपनी आवाज उठाए हुए है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मौलाना है जो बिल के विरोध में खड़े लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने का उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल क्या है, कुछ मौलाना वक्फ बिल के विरोध में हैं, तो कुछ ने इसका समर्थन भी किया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी ने उन भड़काऊ मौलानाओं को जवाब दिया जो बिल को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और प्रदर्शन के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की मंशा है। जैसे ही ये सत्र में बिल लाया जाएगा उसके बाद पूरे देश का माहौल खराब करने की एक पूरी प्लानिंग चल रही है। उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया कि लोगों को भड़काने के लिए चंदा भी दिया जा रहा है, इनकी फंडिंग की जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसके लिए चंदा मिलता है। और यही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, ना कि प्रदर्शन के लिए। साथ ही आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के मुसलमानों को भड़का रहा है। भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित हैं सबसे ज्यादा, और जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। आप तो मुखालफत के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हो।
अभी जैसे कहा गया कि शाहीन बाग के तर्ज पर वो होगा, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहां होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। ये है धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग ये कहते हैं जो मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं ऐसे लोगों को वीजा दे करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उनको भेज दिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, सूबे सरहद में कैसी खाना जंगी है, क्या सूरत हाल है। और देखिए आप ये भी समझिए, ये भी देखिए कि वक्फ बिल में संशोधन की मांग आज से नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त से ही ये मांग उठ रही है। मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए साल 2005 में गठित सच्चर कमेटी ने ये खुद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर जो सिफारिश की थी, उसके मुताबिक क्या क्या सिफारिशें की गई थी, इसको समझिए कि संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवली के कामकाज के लिए नियम तय होने चाहिए। सिफारिश तो ये भी की गई थी कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्ट की भी इसमें नियुक्ति हो ताकि एक पारदर्शिता रहे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करने की सिफारिश तभी की गई थी और इसके साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को भी बोर्ड में शामिल होने की बात कही गई थी। और आज जब मोदी सरकार ये सब कर रही है तो तमाशा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही वक्फ बोर्ड के मुंह पर असीमित पावर वाला खून लगा दिया था। यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था।